अब रिकॉर्ड इट स्टार्ट। चलो पढ़े फिर सीधा स्टार्टिंग से। ठीक है, अध्याय 1 चालू कर। अध्याय 2 करते हैं। अध्याय 2 सरल, ठीक है, अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक, चलो अध्याय 2 क्या पढ़ेंगे? अध्याय 2, ठीक है। अध्याय 2 का नाम है अम्ल। क्या नाम है? अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक, कोई डाउट नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक, हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 स्टार्टिंग से, कोई समस्या नहीं। एसिड, बेस एंड साल्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको अम्ल, क्षार एवं लवण। क्लियर? सबसे पहले पढ़ने से पहले समझ में आना चाहिए कि अम्ल होता क्या है, क्षार होता क्या है, एवं क्या होता है और लवण क्या होता है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले अम्ल के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं अम्ल। ठीक, फिर से पढ़ते हैं अध्याय 2। क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले हमको हेडिंग समझ में आना चाहिए। कुछ भी पाठ पढ़ने से पहले उस चीज का मतलब समझ में आना चाहिए कि वो होता क्या है। तो एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड से मतलब हो गया ये प्लूरल वर्ड, मतलब एक अम्ल है मतलब उसको एसिड बोलेंगे, और एसिड से मतलब बहुत ज्यादा, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल होता क्या है। क्या पढ़ेंगे? अम्ल होता क्या है। सस्ता बताते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल का मतलब क्या होता है? आम। सब लोग जानते हो अम्ल का मतलब क्या होता है? आम। ठीक है, सस्ता समझ में आता है। जैसे ही अम्ल का नाम आएगा तो हम जानेंगे क्या नाम बोल रहे हैं? आम। आम हो गया, दही हो गया और नींबू हो गया, ये सब का नाम क्या आता है? अम्ल। क्या आता है? अम्ल। मतलब हम बोल सकते हैं कि आम का मतलब क्या होता है? अम्ल। दही का मतलब भी क्या होता है? अम्ल। नींबू का मतलब भी क्या होता है? अम्ल। कोई समस्या नहीं। अगर मैं बोलूं तो अम्ल का मतलब भी ये है और इसका मतलब भी ये है। मतलब हमको किसके बारे में पढ़ना है? अम्ल के बारे में। और अम्ल क्या है? आम, दही, नींबू। मतलब हमको किसके बारे में पढ़ना है? आम के बारे में और दही के बारे में और नींबू के बारे में। समझ में आ गया? सीधा सीधा हम बोलेंगे अम्ल का गुण पढ़ेंगे। मतलब अम्ल बोलते किसको है? तो अम्ल का हम सीधा सीधा पढ़ रहे हैं गुण। क्या पढ़ रहे हैं? गुण। इसका गुण अम्ल का। ठीक है, तो अम्ल का गुण पहले जानते हैं। चलो देखते हैं स्टार्टिंग से। अम्ल मतलब हम पढ़े हैं स्टार्टिंग में, क्या पढ़े हैं? आम। क्या पढ़े हैं? आम। मतलब हमको किसका गुण पढ़ना है? आम। ठीक है, आम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आम क्या होता है? पहला चीज, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। आम क्या होता है? स्वाद में खट्टा। मतलब हम बोल सकते हैं अम्ल भी स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। समझ में आया? फिर से हम पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण में पहला पढ़ रहे हैं हम लोग अम्ल। अम्ल में पहला पढ़ रहे हैं हम लोग आम। आम क्या है? अम्ल। अम्ल क्या है? आम। तो आम के बारे में हम पहला क्या पढ़ेंगे? गुण। या अम्ल का पहला क्या पढ़ेंगे? गुण। तो अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा। या आम क्या होता है? स्वाद में खट्टा। समझ में आया? दूसरा चीज हम पढ़ेंगे, इसका सुगंध भी कैसा होता है? आम का सुगंध कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। अरे भैया, कभी किसी किसी के यहाँ आम का अचार डाल रहा हो, या कोई नींबू चटनी खा के आया हो, या नींबू चटनी खा रहा हो, तो कैसा सुगंध आता है? खट्टा। कैसा सुगंध आता है? खट्टा। मतलब अम्ल का सुगंध भी कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। ये समझ में आया? नहीं आया? आ गया? पहला चीज पढ़ रहे हैं अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। सुगंध में भी कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, दो चीज याद हो गया। तीसरा चीज हमको पढ़ना है अम्ल जो है, बताओ, नींबू जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? नींबू। नींबू को अगर हम पानी में मिलाएंगे, क्या करेंगे? पानी में मिलाएंगे, तो नींबू का होता है? खट्टा। नींबू का होता है? खट्टा। तो नींबू को पानी में मिलाने से ये नींबू खट्टा होता है, तो इसको पानी मिलाएंगे तो पानी भी क्या हो जाएगा? पानी भी क्या हो जाएगा? खट्टा। मतलब ये अपना रंग किसके ऊपर छोड़ रहा है? पानी के ऊपर।
वो रंग छोड़ रहा है, मतलब अपना स्वाद छोड़ रहा है। उस स्वाद को हम लोग विज्ञान की भाषा में बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। समझ में आ गया? मतलब मान लो कोई इंसान है, क्या है? कोई इंसान। ये बदमाश वाला लड़का है और ये जो है अच्छा वाला लड़का है, ठीक है। ये जो है बदमाश वाला है और ये सीधा साधा वाला है। बदमाश वाला लड़का जो है सीधा साधा वाला लड़के के साथ रहेगा तो सीधा साधा लड़का क्या हो जाएगा? बदमाश। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई ये बदमाश वाला लड़का अपना गुड़ इसके ऊपर छोड़ेगा कि नहीं, और ये भी अपना गुड़ छोड़ेगा, मगर ज्यादा ये पावरफुल हो जाएगा क्योंकि बदमाशी वाला आसान होता है, तो ये अपना गुड़ इसके ऊपर छोड़ेगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? बदमाश। सेम वैसी ही ये हो गया नींबू। क्या हो गया? नींबू। और ये हो गया क्या? पानी। तो नींबू जो है अपना गुड़ किसके ऊपर छोड़ेगा? पानी के ऊपर। तो नींबू कैसा होता है? खट्टा। तो पानी भी क्या हो जाएगा? खट्टा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अपना आयन इसको देगा। समझ में आया? नहीं आया? मतलब हम बोल सकते हैं अम्ल जो है, क्या बोल सकते हैं? अम्ल जल में घुल करके, घुल कर क्या देता है? H प्लस आयन। क्या देता है? H प्लस आयन। अब बात ये आता है H प्लस आयन क्या है? तो H प्लस आयन का होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। मतलब अम्ल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। फिर से बोल रहे हैं, अम्ल का गुण पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्ल सुगंध में भी क्या होता है? खट्टा। अम्ल को अगर हम जल में घोलेंगे, मतलब शरबत वगैरह बनाते हैं तो जल में घोलते हैं, तो अम्ल का स्वाद भी कैसा हो जाता है? पानी के साथ मिलकर के खट्टा। मतलब पानी कैसा हो जाएगा? खट्टा। समझ में आ गया? ठीक है। अगला चीज आपको बता रहे हैं, अम्ल जो है नीले लिटमस को, किसको? नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल। छठी क्लास के स्तर में है, छठी सातवीं में। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर कैसा कर देता है? लाल। ये कोई समस्या? लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक प्रकार का शैवाल है। कहा है? शैवाल। ये बनता है लाइकेन नामक शैवाल से। किससे बनता है? लाइकेन नामक शैवाल। लाइकेन नामक शैवाल से लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर जो हमेशा कैसा होता है? नीले रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? नीले रंग का। अगर लिटमस पेपर में हम कैसे क्या डालेंगे? अम्ल। क्या डालेंगे? अम्ल। तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। तो हम जान जाएंगे कि वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। अगला चीज हम और बताएंगे, अम्ल जो है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान, पीएच वैल्यू बोलते हैं, कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। फिर से देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें कोई समस्या? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अम्ल। अम्ल का गुण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अम्ल का गुण। तो पहला चीज, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्ल सुगंध में भी क्या होता है? खट्टा। अगर हम अम्ल को जल में घोलेंगे तो वो क्या देता है? अपना H प्लस आयन। तो मतलब अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? H प्लस आयन देता है। पूरा लिखेंगे इधर सीधा, अम्ल वाला, ये वाला बस इसको बोलेंगे जल। इधर शुरू से बता रहे हैं, पूरा भाषा हम लिखेंगे, नोट्स वगैरह में क्या लिखेंगे? अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल सुगंध में भी खट्टा होता है, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। बस समझ में है? अगला पढ़ेंगे, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर कैसे कर देता है? लाल। लिटमस पेपर किसको बोलते हैं? जो लाइकेन नामक शैवाल से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन नामक शैवाल, एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। पीएच मान आपको आगे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण के लिए आप लोग लिख ले रहे हो इधर। अम्ल का उदाहरण हम लिख सकते हैं, आम, नींबू और दही। ये क्या हो गया? उदाहरण। कोई समस्या? एकदम क्लियर। अगला हम लोग और पढ़ने वाले हैं इसमें बेस, क्षार। क्या पढ़ने वाले हैं? क्षार। ठीक है, अम्ल समझ में आ गया? आगे एकदम क्लियर। अगला हम पढ़ने वाले हैं का क्षार। क्षार को क्या बोलते हैं? बेस। ठीक। अम्ल जो है, क्षार का होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। या हम बोल सकते हैं क्षार जो है अम्ल क्या होता है? उल्टा। जैसे मैं बोलूं, चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस एक, माइनस। या मैं बोल सकता हूं, ये जो लड़का है
वो लड़की से क्या रहेगा, उल्टा, क्या रहेगा, उल्टा। ये लड़का है, मतलब इसको ले लेते हैं बॉयज, इसको ले लेते हैं गर्ल्स। ठीक है, समझ में आ गया। एक और ले लेते हैं, इसको ऐसे बना, बढ़िया। ये बॉयज हो गया, ठीक, बढ़िया वाला, हैंडसम वाला। और ये हो गया गर्ल, ठीक, ये हो गया गर्ल। ठीक है, बॉयज का रंग कैसा होता है, करिया। लड़की लोग कैसे होते हैं, गोरिया। ठीक, ये इसका उल्टा होगा, बॉयज गर्ल्स का क्या होगा, उल्टा। बॉयज का रंग कैसा होता है, करिया। गर्ल्स का रंग कैसा होता है, गोरिया। ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट। बॉयज का बाल कैसा रहता है, छोटा। गर्ल्स का बाल कैसा रहता है, बड़ा। समझ में आ गया कि नहीं। बॉयज का दिमाग का होता है बहुत कम, सॉरी बहुत ज्यादा। गर्ल्स का दिमाग का होता है बहुत कम। उल्टा है कि नहीं, है। बॉयज का दिमाग कहाँ रहता है, ऊपर में। गर्ल्स का दिमाग कहाँ रहता है, नीचे में। दोनों एक दूसरे का हो गया उल्टा। सेम हम पढ़ेंगे एसिड किसका उल्टा होता है, बेस का। अम्ल का गुण याद करो। अम्ल का हम पहले पढ़े हैं। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा। तो ये कैसा रहेगा, कड़वा रहेगा। कैसा रहेगा, कड़वा। क्षार जो है स्वाद में कैसा रहेगा, कड़वा। क्या रहेगा, कड़वा। करेला, करेला क्या है, क्षार। करेला क्या है, क्षार। नीम, नीम का है क्षार। समझ में आ गया। साबुन जाते हो, साबुन, साबुन खाए। साबुन क्या होता है, कड़वा होता है। नीम का साबुन बनता है ना, नीम साबुन बनता है, तो वो भी क्या है, क्षार। फिर से अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा। क्षार क्या होता है, कड़वा। अम्ल जस्ट उल्टा हो गया उसका। एक चीज दूसरा पढ़े हैं अम्ल के प्रॉपर्टीज के बारे में। अम्ल जो है सुगंध में कैसा होता है, खट्टा। तो क्षार भी कैसा होगा, सुगंध में कड़वा। कैसा होगा, कड़वा। समझ में आ गया। फिर से अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है, खट्टा। तो क्षार क्या होता है, कड़वा। क्षार क्या रहेगा, कड़वा। सुगंध में ये खट्टा होता था, फिर भी सुगंध में क्या रहेगा, कड़वा। भाई नीम आता है ना, कड़वा कड़वा सुगंध। अगला तीसरा हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं, जल में घुल कर क्या देता है, ये H+ आयन। ये जल में घुल कर क्या देगा, OH- आयन। क्या देगा, OH- आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ जाएगा। H+ आयन क्या होता है, OH- क्या होता है। समझ में आ गया, आ जाएगा समझ में। अगला हम लोग चौथा उसमें पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अम्ल जो है नीले की तरफ कैसे करता है, लाल। अम्ल जो है नीले कैसे करता है, लाल। ये क्या करेगा, उल्टा करेगा, लाल को नीला। तो क्षार जो है क्या कर देगा, लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला, नीला कर देगा। कैसा कर देगा, नीला। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। अगला हम लोग एक और पढ़े हैं उसमें, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, 7 से ज्यादा, मतलब 8, 9, 10, 11, 12। हम क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज्यादा। ये आया समझ में, आ गया। अगला हम लोग पढ़े हैं उदाहरण। क्या पढ़े हैं, उदाहरण। तो इसमें आप लोग जानते होंगे, साबुन जानते हो, साबुन। साबुन क्या है, क्षार। करेला क्या है, क्षार। खीरा कड़ा रहता है, खीरा कभी कभी कड़ू रहता है, ककड़ी कड़ू रहता है, वो सब क्या है, क्षार। जितना भी कड़ू चीज आ गया सब क्या है, क्षार। फिर से पढ़ रहे हैं, अम्ल का और क्षार का गुण बता रहे हैं। अम्ल का गुण याद करो, उसमें अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा। सुगंध में भी क्या होता है, खट्टा। अम्ल जो है जल में घुल कर क्या देता है, H+ आयन। और अम्ल जो है नीले रंग कैसे कर देता है, लाल। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। समझ में आ गया, अम्ल का उदाहरण याद हो जाएगा। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं क्षार। क्या पढ़ रहे हैं, क्षार। क्षार जो है स्वाद में कैसा होगा, कड़वा। सुगंध में भी कैसा होगा, कड़वा। और क्षार जो है जल में घुल कर क्या देगा, OH- आयन। और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर कैसा कर देगा, नीला। लिटमस पेपर किससे बना रहता है, लाइकेन नामक शैवाल। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर किससे बनता है, लाइकेन नामक शैवाल। दोनों एक चीज है, हाँ दोनों एक चीज है। ठीक है। अगला है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज्यादा। समझ में आ गया, आ गया। उदाहरण के लिए बन जाएगा इसमें भी। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, साल्ट। साल्ट मतलब होता है लवण। क्या होता है, लवण। लवण पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान लगाना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लवण। क्या पढ़ने वाले हैं, लवण।
लवर किसको बोलते हैं मैं फिर से बताऊं, देखो इधर ध्यान से, ठीक। ये क्या लिखा है, 2 धन 2 इज इक्वल टू 4। क्या समझ में आ रहा है, 2 और 2 को जोड़ रहे हैं क्या हो रहा है 4, 2 और 2 को जोड़ने से क्या हो रहा है 4। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये 2 और ये 2 को जोड़ रहा हूँ क्या बन रहा है 4। मतलब मैं बोल सकता हूँ 4 में क्या क्या मिला हुआ है, 2 और 2 सेम। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ये अम्ल को, और किसको जोड़ूंगा मैं, क्षार को, तो यहाँ क्या बनेगा लवण। क्या बनेगा लवण। मतलब मैं बता सकता हूँ अम्ल को और क्षार को जोड़ करके मैं क्या बना सकता हूँ लवण। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे इसमें 2 और 2 मिला हुआ है, वैसे ही लवण में क्या क्या मिला रहता है, क्षार भी मिला रहता है और अम्ल भी मिला रहता है। समझ में आ गया, नहीं आ गया। मतलब सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ ये स्वाद में कैसा होता है खट्टा, ये क्या रहता है कड़वा। मतलब ये क्या रहेगा दोनों, भाई दोनों में मिला है ना, समझ में आया कि नहीं। मैं बोल सकता हूँ इधर बोल सकता हूँ 2 धन 3 इज इक्वल टू 5, 2 और 3 को जोड़ रहे हो 5, मतलब इसमें 3 भी है और 2 भी है। सेम वैसे ही अगर मैं इसको जोड़ के बना रहा हूँ लवर, तो इसमें अम्ल भी मिला हुआ है और क्षार भी मिला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग लवर। क्या बोलते हैं लवर। समझ में आ गया। अब लवर के गुण के बारे में पढ़ते हैं, समझना फिर से याद करो। इसमें क्या पढ़े हैं स्वाद में खट्टा, इसमें क्या होते हैं कड़वा। मतलब ये कैसा रहेगा दोनों प्रकार का, क्या रहेगा दोनों प्रकार। और दोनों प्रकार का मतलब हमको ये समझ में नहीं आएगा कि ये स्वाद में खट्टा है या कड़वा। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्वादहीन रहता है। क्या रहता है स्वादहीन रहता है। ये आया समझ में, समझ में आ गया। स्वादहीन रहता है मतलब उसमें स्वाद को पता नहीं चलता कि वो खट्टा है या कड़वा। इसमें सीधा सीधा हम एग्जाम्पल बोल देते हैं नमक। क्या बोल देते हैं नमक। नमक मतलब नून जानते हो ना, नमक का फॉर्मूला NaCl, नमक का फॉर्मूला NaCl सोडियम क्लोराइड। इसमें हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये खट्टा लग रहा है या कड़वा, नमक नहीं पता चलता। नमक का स्वाद जो है नमकीन होता है। क्या होता है नमकीन। नमकीन मतलब स्वादहीन। समझ में आ गया, आ गया। नमक का स्वाद कैसा होता है स्वादहीन, मतलब लवण का स्वाद कैसा होता है स्वादहीन। अब बताओ स्वादहीन मतलब क्या नमक से बदबू आता है, नहीं। क्या खुशबू आता है, नहीं। क्या वो खट्टा खुशबू आता है, नहीं। क्या कड़वा खुशबू आता है, नहीं। मतलब वो कैसा खुशबू आएगा स्वादहीन कैसे रहेगा सुगंधहीन। कैसे रहेगा सुगंधहीन। कैसा रहेगा सुगंध। इसमें कोई समस्या नहीं। तीसरा चीज याद करो हम लोग क्या पढ़े हैं, जल में घुल कर ये क्या देता है H प्लस, ये क्या देता है OH माइनस। तो ये क्या देगा दोनों, ये क्या देगा दोनों, प्लस आयन भी देगा और माइनस आयन, प्लस आयन भी देगा और माइनस आयन। क्यों, क्योंकि भैया ये जो है किससे बन रहा है अम्ल और क्षार से। तो अम्ल क्या देता है H प्लस, क्षार क्या देता है OH माइनस। मतलब ये क्या देगा दोनों, क्या देगा दोनों। समझ में आ गया। अगला हम लोग और पढ़ेंगे तीसरा चौथा हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और ये लाल को नीला। ये क्या करेगा रंगहीन रहेगा। क्या रहेगा रंगहीन। रंगहीन को बोलते हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोलेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आया समझ में, नहीं आया, आ गया समझ में। फिर से बोल रहे हैं ये अपना कैसा करता था अम्ल नीले को क्या करता था लाल, क्योंकि ये जो है दोनों से मिलकर बना है, ये लाल को नीला करता था। तो भाई इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। वो जो है क्या बोलते हैं लवर जो है डाउट में पड़ जाएगा कि इसको नीला करूँ या लाल, मतलब कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा, दोनों चीज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया एकदम अच्छे से। अगला हम लोग पढ़े हैं उदाहरण। क्या पढ़े हैं उदाहरण। उदाहरण में याद रखना इसमें खट्टा वाला रखे हैं, इसमें कड़वा वाला, तो इसमें दोनों वाला रखेंगे। पानी, पानी क्या है स्वादहीन है, पानी स्वादहीन रहता है। इसको एक और भाषा में हम लोग बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं उदासीन। उदासीन मतलब दोनों, उदासीन मतलब दोनों। उदाहरण में नमक भी आएगा ना, नमक अब बता रहे हैं ना। ये पानी क्या है आपका स्वादहीन, पानी क्या है स्वादहीन। वो अलग मैटर है, कहीं कहीं का लोहाइन आ जाता है, कहीं कहीं का और कुछ आ जाता है।
बट ये बिना स्वादहीन रहता है। समझ में आ गया? ये क्या रहता है? बिना स्वाद। इसमें आएगा आपका नमक। क्या आएगा? नमक। समझ में आ गया? आ गया? एक और चीज बता रहे हैं, अम्ल का पीएच मान होता था 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक ज्यादा होता था। इसका पीएच मान कितना रहेगा? 7। कितना रहेगा? 7। ये आया समझ में? आ गया अच्छे से? इतना समझ में आ गया? बंद करते यार कैमरा। चलो इधर पहले बात भी नोट करेंगे, ठीक है? इधर देख, इधर यार तीनों चीज के बारे में पढ़ते हैं। पहले एसिड, बेस एंड साल्ट तीनों बता देते हैं। गुड़, ठीक है? पहले हम लोग देख लेते हैं अम्ल का। इसका देख लेते हैं अम्ल का। फिर हम लोग देख लेते हैं क्षार का। फिर हम लोग देख लेते हैं लवण का। ठीक, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। हम पढ़े हैं अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्ल का सुगंध भी कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का सुगंध भी कैसा होता है? खट्टा। अम्ल जो है जल में घुल कर क्या देता है? तो H+ आयन। क्या देता है? H+ आयन। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल जो है नीले को कैसा कर देता है? लाल। अम्ल जो है नीले को कैसा कर देता है? लाल। नीले को लाल, ये समझने के लिए। ठीक, उदाहरण भी आप लोग लिख लेना अपने से। एक और क्षार का पढ़ते हैं। क्षार इसका क्या रहेगा? उल्टा। क्षार का स्वाद कैसा रहेगा? कड़वा। कैसा रहेगा? कड़वा। इसका सुगंध भी कैसा रहेगा? कड़वा। कैसा रहेगा? कड़वा। ये जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है तो ये कैसा देगा? OH- आयन देगा। ठीक, इसका पीएच मान 7 से कम है तो इसका क्या रहेगा? 7 से अधिक। 7 से अधिक। ये जो है नीले को लाल कर रहा है तो ये क्या करेगा? लाल को नीला। लाल को नीला। समझ में आ गया? आ गया? इधर पढ़ते हैं। ये जो है हम बताए हैं, ये और ये का मिश्रण क्या होता है? ये, इसको हम लोग एक और भाषा में क्या बोलते हैं? तो उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। उदासीन मतलब दोनों। उदासीन मतलब दोनों। तो दोनों क्या? तो अम्ल और क्षार। उदासीन मतलब दोनों, अम्ल और क्षार। लवण मतलब भी दोनों, अम्ल और क्षार। कोई समस्या? लवण बनता है, लवण भी बनता है और जल भी बनता है। ठीक है, वो लवण का आपको कोई भाषा लिखाएंगे ना तो बताएंगे लवण किसको बोलते हैं। तो अम्ल मतलब जो यही है, लवण किसको बोलते हैं? तो अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराने से जल और लवण बनता है। जल भी बनता है और लवण भी बनता है। समझ में आ गया? बाहर निकलता है कुछ चीजें। ठीक है, चलो अगला बता रहे हैं। इधर जब ये स्वाद में खट्टा होता है, ये कड़वा होता है तो ये कैसा रहेगा? स्वादहीन। क्या रहेगा? स्वादहीन। ये सुगंध में खट्टा तो ये सुगंध में कड़वा तो ये कैसा रहेगा? सुगंधहीन। कैसा रहेगा? सुगंधहीन। इसमें कोई समस्या? एकदम। अगला, जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है, ये क्या दे रहा है? OH- आयन। तो ये क्या देगा? प्लस आयन भी और माइनस आयन भी। माइनस आयन में कौन सा? तो OH-। समझ में आ गया? इसका पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से अधिक तो इसका पीएच मान 7। क्या होगा इसका? पीएच मान क्या रहेगा? पीएच मान। समझ में आ गया? ये नीले को लाल कर रहा है, ये लाल को नीला कर रहा है, मतलब हम जानते हैं लवण क्या करेगा? रंगहीन। कैसा रहेगा? रंगहीन। रंगहीन मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको लिटमस पेपर में हम डालेंगे, लाल वाले में डालेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीला वाले में डालेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो, कूठा जानते हैं? कूठा, कूठा कितना ही मारो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आ गया? हमारे स्कूल में एक दो लड़का है, कूठा है, 7 बार कूटो उसको, हाथ गोड़ पिरा जाएगा, मतलब उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? तो ये क्या है? रंगहीन है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ गया? इसमें एक आठ साइंटिफिक नाम लिख लेते हैं। इसमें अम्ल का नाम हम बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें लिख ले रहो NaOH ये, और इसमें लिख ले रहो NaCl
और H2O इसको लिख लो।